नमस्कार। हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों को आज नया टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसके बारे में पढ़ना है। तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले फिगर हैं उनके बारे में पहले जान लीजिए। घन है, घनाभ है, गोला है, शंकु है, बेलन है। उसके बाद लास्ट में हमको छिन्नक भी पढ़ना है, वो बाद में देखेंगे। पहले इनको देख लीजिए। गोले में भी आएगा आपका एक अर्धगोला आएगा, जिसे आधा काट देंगे तो आधा अर्धगोला बन जाएगा। तो उसके बारे में पढ़ना है। ये घन, घनाभ और गोला, शंकु, बेलन, ये तीन अलग अलग जो है सबके बारे में आप 9th में पढ़े होंगे। यहाँ भी एक बार चर्चा कर दे रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें आपको अलग अलग इनका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल सब 9th में डिटेल में पढ़ने को मिला है। 10 में आपको मिलेगा तो इसमें एक ही में दो फिगर ज्वाइंट होंगे। जैसे उसमें कह देगा कि एक अर्धगोले टाइप का कटोरा है, उस पर एक शंकु टाइप का ऐसे कुछ बना हुआ है, इसका आपको फिगर क्षेत्रफल बताना है, आयतन बताना है। इसमें दो फिगर लगे हुए हैं, एक तो गोला अर्धगोला लगा है, एक शंकु लगा हुआ है। तो दोनों का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो दोनों के हेल्प से ही निकल पाएगा। इसमें जब 9th में पढ़ेंगे तो सबका अलग अलग मिलेगा। गोला है तो गोले के बारे में पढ़ना है केवल, उसमें अलग फिगर उसमें ज्वाइंट नहीं रहेगा। लेकिन 10th में आपके एक एक साथ दो फिगर लगे रहेंगे, दो तीन फिगर लगे रहेंगे। तो उनको कैसे हल करना है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले इनके बारे में जान लो ये होते क्या हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। पहले है घनाभ। घन है, घन ऐसा एक, अब इसमें एक नाम आया है आयतन। तो किसका आयतन निकाला जाता है, किसका क्षेत्रफल निकाला जाता है, किसका दोनों निकालते हैं। जैसे जो 3D फिगर होते हैं, 3 डायमेंशन फिगर, जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ उसकी मोटाई या ऊंचाई भी होती है, गहराई होती है, वैसे सब फिगर का आयतन निकाला जाता है। जो 3D फिगर होंगे उन्हीं का बस आयतन निकाला जाता है। बाकी सबका जो 2D फिगर होते हैं जिसमें केवल लेंथ और ब्रीथ होती है, उसका केवल क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो आपको क्षेत्रफल उन्हीं का निकालना है जिसमें 2 डायमेंशन होगा, जिसमें लेंथ और ब्रीथ होगा। और 3 जब मिलेंगे 3D फिगर होगा, उसका निकालने के लिए आपको आयतन निकाला जाता है। जैसे आपको कमरा है, कमरे का अगर निकालना है तो इसका हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, आयतन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कमरे की लंबाई चौड़ाई के साथ साथ इसकी ऊंचाई भी है। अगर मान लो कोई टंकी है तो उसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ उसकी गहराई भी होती है। तो वो 3D फिगर होते हैं, उनका वैल्यू निकाला जाता है और उनका आयतन भी। इनका जैसे कमरे का क्षेत्रफल निकालना है तो इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी हम निकाल सकते हैं, फर्श का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, अलग अलग छत का भी निकाल सकते हैं, लेकिन पूरे कमरे का वॉल्यूम भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि लंबाई चौड़ाई के साथ साथ इसकी ऊंचाई भी है। अगर मान लो कोई बुक है तो उसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ उसकी मोटाई भी है, तो उसका भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। केवल क्षेत्रफल का है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसमें देखो कितने पृष्ठ बनते हैं ये भी ध्यान देना है। घन देख लीजिए, घन का एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ जिसको आप भली बात सब लोग जानते हैं। एक क्यूब होता है जिसको आप लूडो के साथ खेलते हो, लूडो का जो पासा होता है डाइस, वो एक क्यूब का एग्जाम्पल है। उसमें कुल 6 फेस होते हैं, 1 से लेकर उसमें देखना 6 तक के अंक उस पर लिखे रहते हैं। तो 6 फेस होते हैं, तो उसकी जब पृष्ठ की बात आएगी तो 6 पृष्ठ होते हैं, जिसको अंग्रेजी में फेस कहते हैं। 6 फेस होते हैं,
6 फेस उसके इक्वल इक्वल होते हैं, सभी बराबर बराबर होते हैं। कहीं उसमें ये दिखाई आपको नहीं देगा कि एक लंबा है एक छोटा है। तो सभी फेस बराबर होते हैं, 6 फेस होते हैं। और उसमें एक चीज याद रखना आपको, कोर, एक होता है शीर्ष और एक होती है सतह। ये 3 चीजें जाननी है। ये कोर जो होती है, ए जो होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसको वर्टिसेस बोलते हैं। और ये फेस होता है, सतह होती है। अब इसमें आपको जानना है कि घन और घनाभ दोनों में अंतर क्या है। दोनों में ये कोर, शीर्ष और सतह कितनी कितनी होती है, ये जानना है। घन जो होता है, सभी सतह उसकी बराबर होती है। उसमें 12 कोर होती हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 6 सतह होती है। कैसे होती है देख लो। अभी क्यूब का एग्जाम्पल हमारे पास नहीं है किसी के पास? दो बता दें। देखो, ये आपका मैजिक क्यूब है, ये क्यूब का एग्जाम्पल है। इसमें आपको जानना है कि 6 फेस कौन कौन से हैं। देख लीजिए, एक ऊपर, एक उसके ठीक नीचे, एक साइड में, एक दूसरे इसके साइड में, एक फ्रंट पर है, एक सीधा पीछे है। तो हमेशा 3D फिगर में 3 सतहें आप एक बार में देख सकते हैं, बाकी 3 उसके पीछे रहती हैं, छिपी रहती हैं। तो इसमें आपको जो है 6 फेस आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। 6 फेस क्लियर हो गया। अब इसमें शीर्ष काउंट करना है, जो कोना बना है, जहाँ 3 फेसें आकर मिल रही हैं, वहाँ पर आपको एक कोना बन रहा है नुकीला सा, उसको कहते हैं शीर्ष, वर्टिसेस उसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो गिन लो, 1 2 3 4 और 4 नीचे, कितने हो गए? 8। तो 8 इसमें वर्टिसेस होंगे, मतलब कोने होंगे, शीर्ष होते हैं, जो नुक जैसा नुकीला निकला हुआ है। अब इसमें बात आती है कोर की, जिसको एज कहते हैं, भोजपुरी में बारी कहते हैं। बारी नहीं समझते? चलो नहीं समझते, समझ जाना। जैसे घर में थाली देखे हो, थाली तो एक होती है बहुत नुकीली होती है, एक थोड़ी मुड़ी हुई होती है। तो वो समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखो, किनारा जो है, एक ये लाइन बन रही है सीधी, एक ये लाइन बन रही है, एक ये और एक ये, 4 ऊपर बन गई, 4 इसके नीचे भी तो बनेगी, 8 हो जाएंगी। और 2 यह 10 और 2 इधर की, कितनी हो गई? 12। तो 12 इसमें जो होती है आपकी कोर होती है, 12 शीर्ष होते हैं, 8 सतह होती है 6। ये घन में होता है इतना। अब इसमें आएगा कि घन का आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई या मोटाई। तो सभी इसकी जब बराबर होंगी घन की, तो मान लो उसकी अगर एक भुजा ए की है, लंबाई चौड़ाई सभी ए होगी, तो हो जाएगा ए क्यूब, या ये कह सकते हो भुजा का क्यूब। ये आयतन जब निकाला जाएगा, ये हमेशा घन सेमी में लिखा जाता है। घन सेमी का है, घन इकाई में, घन इकाई में लिखा जाएगा। इकाई का मतलब अब जैसा है, मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, जो भी होगा यूनिट लिख देंगे, मतलब उसको घन में लिखते हैं। ये इसका आयतन है। अब उसमें एक सवाल ये आता है कि एक अगर माचिस की डिबिया है, तो उसमें सबसे लंबी सुई कितनी लंबी रखी जा सकती है? तुमको मान लो यही कमरा है, इस कमरे में तुमको सबसे लंबी छड़ रखनी हो, तो कहाँ से कहाँ तक रखोगे तो होगी? देखो, जो उसके कार्नर होते हैं, यहाँ से यहाँ रखोगे तो ये वाली जो लाइन होगी सबसे लंबी होगी, ठीक है? तो उसमें जो कार्नर में रखी जाती है वो सबसे लंबी होती है। जब फार्मूला लिखेंगे, अभी तो इनके बारे में जान लो, जब सबका फार्मूला लिखेंगे तो उसमें उसको भी लिख देंगे कि जो सबसे लंबी उसमें छड़ रखी जाएगी उसकी लंबाई कितनी होगी। जैसे जो भी कमरा है उसका माप दिया हुआ है,
तो उसमें जो सबसे लंबी छड़ होगी वो कितनी लंबी रखी जा सकती है, इसके बारे में जब लिखेंगे फार्मूला तब बता देंगे। अब घनाभ का भी देख लो। घनाभ में और घन में एक ही चीज का अंतर है कि इसके आमने सामने की जो सतह होती है वो बराबर होती है, सभी बराबर नहीं होती है। घनाभ में केवल आमने सामने की बराबर होती है। ये आपका डस्टर है, इसके ऊपर वाला जितने साइज का होगा उसके ठीक नीचे वाला उतने ही साइज का होगा। इसके सामने वाला जितनी साइज इसकी होगी उतने ही ठीक इसके पीछे वाले का भी होगा। ये साइड वाला है, जितना लंबा चौड़ा होगा उतना ही इसके बगल में भी होगा। तो इसके आमने सामने की जो सतह होती है वो जो होती है बराबर होती है। इसमें भी 6 सतह होती है, 12 एज होती है, ये आपके 8 शीर्ष होते हैं और 6 सतह होती है। जितना घन में होता है उतना ही घनाभ में भी होता है। अंतर दोनों में इतना है कि घन में सभी सतहें बराबर होती हैं, घनाभ में सभी सतहें बराबर नहीं होती। इसके बाद आता है गोला। देखो गोला तुम लोग गांव में यूज करते हो, जो सर्किल बनाते हो वृत्त, उसी को कहते हो गोला बनाती है। तो गोला और वृत्त में अंतर होता है। गोला आपका 3D फिगर होता है और वृत्त जो होता है 3D फिगर नहीं है। जैसे आपको गेंद ऐसे रखा गया है, गेंद तो उसको ऐसे हम चिपका नहीं सकते इस पर, लेकिन सर्किल टाइप का जो एग्जाम्पल है बैंगिल है, चूड़ी, उसको यहाँ पर ला कर रख देंगे तो सर्किल ऐसे बना लेंगे। लेकिन गेंद जो बनाना होगा तो ऐसे नहीं बना पाएंगे, गोला खींचेंगे तो गेंद नहीं कहलाएगा वो। ऐसे मान लो ये हम सर्किल बना दिए, ये सर्किल हो गया वृत्त, लेकिन गेंद बनाना होगा तो ऐसे थोड़े खींचेंगे तो वो भी गेंद हो जाएगा। तो दोनों में अंतर होता है। गेंद को आप देखेंगे रख कर तो एक बार में उसके जो दिखेगा बाकी और पीछे छिपा रहेगा। तो इसमें कोई आपकी एज नहीं होती है, मतलब शीर्ष और ये जो है केवल इसमें एक ही सतह होती है, वो भी होती है वक्र पृष्ठ होता है। वक्र का मतलब होता है मुड़ा हुआ, वक्र का मतलब होता है मुड़ा हुआ। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व लाइन है, मुड़ी हुई वक्र लाइन इसको कहते हैं। तो जो उसमें फेस होती है कर्व होती है गोले में, उसमें न कोई शीर्ष होता है न कोई एज होती है, मतलब कोर भी नहीं होती है, केवल एक ही सतह होता है, वो भी होता है वक्र पृष्ठ। उसके बाद आता है शंकु। शंकु देखे हो, कीप देखे हो, कीप तुम लोग कीप ऐसे देखे हो। कीप जो होता है आपके शंकु का एग्जाम्पल है। जोकर की टोपी देखे हो, आइसक्रीम देखे हो कुल्फी वाला, वो एक आपका शंकु का एग्जाम्पल है। शंकु ऐसे बनता है, एक समकोण त्रिभुज को पकड़कर जब घुमाते हैं तो ऐसी डिजाइन बन जाती है इसकी, ये शंकु। यहां से ये दूरी इसकी त्रिज्या कहलाती है शंकु की, ये इसकी ऊंचाई कहलाती है और ये इसकी तिरछी ऊंचाई कहलाती है, जिसको स्लैंट हाइट कहते हैं। उसको स्मॉल एल से दिखाया जाता है, इसको स्मॉल एच से, इसको स्मॉल आर से। इसमें भी एक नीचे होता है समतल पृष्ठ होता है, जिस पर ऐसे रखेंगे तो वो खड़ा हो जाएगा। जैसे आपने वो गिलास देखा है, गिलास में भी 2 समतल पृष्ठ होते हैं, एक वक्र पृष्ठ होता है। जैसे उसको पट करके रखोगे तो आपकी गिलास लुढ़कने लगेगी, लेकिन उसको उल्टा या सीधा रख देंगे तो खड़ी हो जाएगी। तो जो समतल पृष्ठ होता है उस पर वस्तु खड़ी होती है, जो कर्व होता है मुड़ा हुआ वो उस पर लुढ़कने लगती है। तो ये नीचे रखेंगे तो इसमें एक समतल होता है, एक कर्व होता है, 2 पृष्ठ इसमें होते हैं। ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी स्लैंट हाइट होती है, तिरछी ऊंचाई उसको कहते हैं। इसका भी पढ़ना है हमको, पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना है, संपूर्ण पृष्ठ पढ़ना है, उसका शंकु का आयतन पढ़ना है। उसके बाद से है आपका, इसमें देख लो, एक इसमें शीर्ष होता है, एक इसमें क्या होता है, शीर्ष होता है। उसके बाद पढ़ना हमको बेलन। बेलन देख लो क्या होता है। बेलन को अंग्रेजी में कहते हैं सिलेंडर। सिलेंडर का नाम सुने हो,
गैस सिलेंडर नाम सुने हो? गैस सिलेंडर जो होता है उसी टाइप के जितने भी आपको डिजाइन मिलेगा, जैसे आपका ये मार्कर हुआ, फिर से आपका लोहे की पाइप, प्लास्टिक की पाइप, जितनी भी पाइप है सब क्या है, बेलन के टाइप का है। बेलन का एग्जाम्पल है। बेलन नाम घर में सुने हो ना, जो रोटी बनाने वाला यंत्र है, सुने हो ना, वो बेलन है। उस टाइप की जितनी भी आकृति आपको दिखाई देगी सब बेलन का एग्जाम्पल है। तो बेलन में दो समतल पृष्ठ होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। सिलेंडर है आपका, चाहे उस टाइप का ड्रम भी, स्टील के ड्रम भी आते हैं इस समय, तो उसको भी जैसे पाइप है, उसको ऐसे खड़ा कर दो तो खड़ा हो जाएगा, इधर से उलट कर खड़ा कर दो तो खड़ा हो जाएगा, लेकिन उसको पट करके छोड़ दो तो लुढ़कने लगता है। तो इसमें दो पृष्ठ होते हैं, एक वक्र होता है, दो समतल एक वक्र पृष्ठ होता है। इसमें भी हमको पढ़ना है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और बेलन का आयतन, इतनी चीज़ें पढ़ना है। बाकी शेष जो है इनके बारे में बता दिया हूँ, केवल आपको कल फार्मूला बताना है, उसका क्षेत्रफल बताना है। देखो इसमें संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होगा, एक तो दो समतल ऊपर बन गए और एक वक्र बन गया, तो तीनों को जो जोड़ेंगे तो उसका संपूर्ण पृष्ठ होगा। वैसे इसमें भी ये ऊपर वाले का निकाल लेंगे, फिर ये आधार का इसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे उसमें, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। संपूर्ण में आता है पूरा उसका पृष्ठ। जितने पृष्ठ बन रहे हैं, चाहे गोला टाइप का बन रहा है, चाहे घन टाइप का बन रहा है, चाहे जिस टाइप का बन रहा है, जितने भी पृष्ठ बनेंगे उन सभी को अगर जोड़ देते हैं तो उसका संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। जैसे मान लो एक लकड़ी है, लकड़ी एक घनाभ की टाइप की है, घनाभ की टाइप की, डस्टर टाइप का, यहाँ से एक डिजाइन काट दिया गया, चाहे मान लो हम शंकु टाइप का काट दिए, तो इसमें पृष्ठ जो होगा वो बढ़ जाएगा। काट कर निकालेंगे तो आयतन घटेगा, लेकिन जो पृष्ठ होंगे वो क्षेत्रफल उसका बढ़ जाएगा। ये घनाभ हो गया, फिर इतना में से इतना, ये जो शंकु बना है उसको भी काट कर उसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो भी उसमें बढ़ जाएगा। लेकिन जब आयतन की बात करेगा तो आयतन इसमें से घट जाएगा, क्योंकि इसका वजन कम हो जाएगा। जब काट के निकालेंगे तो कम हो जाएगा, तब माइनस करते हैं। जब इसमें कई डिजाइन बनेगी तो उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो जब संपूर्ण पृष्ठ बनेगा तो सभी डिजाइनों को जोड़कर और सभी क्षेत्रफल निकाला जाता है, तो वो आपका संपूर्ण पृष्ठ आता है। चलो, और जो भी है इनके बारे में बता दिया हूँ। अब इनके केवल फार्मूले बताने हैं, उस पर सवाल बताने हैं। कल के क्लास में आपको सब बता देंगे, जितना भी है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखवा देंगे, आप उसको रट लीजिएगा, और जो भी समस्या होगी अगले क्लास में आपको बता देंगे।